नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश का 681वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी में कैसे आप पढ़ना सीख सकते हैं। यह दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं, यानी कौन सा वर्ड का उच्चारण क्या करना है ये नहीं जानते हैं, या समझ में नहीं आता है कि जो वर्ड है कभी इस तरह से कभी उस तरह से, क्या पता किस किस तरह से जो है लोग बोलते हैं, इस तरह की बात आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बात करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये बिठाना कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ABCD जेड तक होता है, जिसमें 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा गया है। लेकिन लोग कहाँ बोलते हैं, लोग बस बोलते हैं ABCD जेड तक, है ना, जिसमें A, E, I, O, है ना, और U, ये जो है 5 हमारा जो है वॉवेल है। और ये वॉवेल ही है जड़ दोस्तों, जिसके वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। यानी रीज़न होता है ना, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने का रीज़न है, अगर हिंदी का कोई शब्द दे दिया जाए तो आप कोई भी हिंदी के शब्द को आसानी से पढ़, साथ ही मतलब टेढ़ा से टेढ़ा अगर अंग्रेजी को मतलब हिंदी के शब्द वो भी लिख ही लेते होंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है समझ में नहीं आता कि क्या होता है। हर बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बताया जा सकता है कि भाई ये है क से कबूतर, और जाहिर सी बात है ख से खरगोश, और इस तरह से लिखिए, कबूतर और खरगोश इस तरह से लिखिए। लेकिन आप और हम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी शब्द बताया जाएगा तो आप इजी हिंदी में तो पढ़ ही लेते हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं। तो इसका कारण है कि वॉवेल का उच्चारण नहीं हो पा रहा है, और जिसका उच्चारण 204 से 5 तरह से होता है। दूसरी बात कि जो बचता है 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का उच्चारण लोग जानते हैं, लेकिन 2-3 एक्सेप्शन है, या 2-3 इसमें कॉन्सोनेंट ऐसा है जिसमें लोग उच्चारण करते समय दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए C में है, D में है, G में है ना, उसके बाद Q के साथ है, R के साथ है, S के साथ है, T के साथ है, X के साथ है। ये सब जो उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग तरह के वर्ड का उच्चारण भी होता है। जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 तरह का, तो यहाँ भी है, तो उसकी चर्चा भी मैं करूँगा। तो दोस्तों, इसके पहले कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो 2 पार्ट है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं। वर्णमाला सिर्फ नाम है, उसके अंदर 2 अलग अलग स्वतंत्र हैं, स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो अंग्रेजी भी इसका याद करना होगा आपको। तो मैं सबसे पहले आपको वर्णमाला के ऊपर बात करने के लिए कहूँगा, ताकि आप वर्णमाला हिंदी माध्यम से, हिंदी वाले पहले चीज़ को समझ लें, बाद में अल्फ़ाबेट पे आ जाएंगे। तो चलिए पहले वर्णमाला में स्वर को देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्वर की संख्या 14 होता है। और ये स्वर कौन कौन सा होता है, देखिए स्वर को बिना रुके टूके आप उच्चारण कर सकते हैं, बिना रुके हुए। अ, आ, ई, उ, री, है ना। देखिए अंग्रेजी इसका हो जाएगा अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई के लिए, जिसको ह्रस्व भी बोलते हैं। आई बड़ी ई के लिए, जिसे दीर्घ ई भी बोलते हैं। डबल ई, यू का होता है यू, जिसको ह्रस्व। अब बड़ी यू यानी दीर्घ ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए ह्रस्व री है। आर आई बड़ी री के लिए दीर्घी, यानी इसके दीर्घ भी बोलते हैं RWE। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद ए को क्या बोला जाता है, तो ई के रूप में इसका मतलब अंग्रेजी होगा। अब ये समझिए, ए में AI, ओ में ओ में AU, अन में एन, अह में एच। ये 3 जो है लोग भूल जाते हैं अक्सर, और इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना होगा आपको। जैसे मैं कुछ शब्द को लिखता हूँ, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए कि सांस लिखना है, ठीक है, या कुआं लिखते हैं। चलिए कुआं लिखते हैं ताकि और अच्छे से समझें। कुआं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कुआं, या सॉरी ऐसे लिखेंगे कुआं। तो इसमें जो है अब मैं बताऊंगा फिर व्यंजन के बारे में। के से क होता है, तो क का होता है के, और छोटी यू है, देखिए छोटी यू के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, यू। और आ के लिए एक्चुअली अ है, तो अ के लिए ए तो होगा ही, लेकिन ये अनभिज है, तो आ में एन जोड़ना है। तो एक्चुअली ऐसे होगा, आप यहाँ समझे कि आ के लिए क्या होता है, आ के लिए होगा ए या डबल ए, तो एक सिंगल ए लिया मैंने, और अन के लिए होगा
ए एन, ठीक है, इन दोनों को कॉमन करके ए एन का जैसे मैथ में करते हैं ए एन हो जाएगा, और सीधा यहाँ KUAN इस तरह से कुआं लिख सकते हैं। या मान लीजिए लिखना है सरिता, ठीक है, सरिता लिखना है तो क्या होगा, अगर नाम लिखने नहीं आता, ये टेढ़ा से टेढ़ा भी नाम लिखना आप सीख सकते हैं। ये सरिता लिखना है तो SARITA, सीधा मैंने लिख दिया। अब ये मैं बताता हूँ, स से S हो गया, उसके बाद और इसके बाद ए, ऑटोमेटिक ए लग जाएगा जब कुछ नहीं वॉवेल रहते हैं, मतलब कि कोई भी स्वर नहीं रहेगा। यहाँ स्वर के बाद कोई स्वर आपको दिख नहीं रहा है तो ए लगाएंगे चुपचाप, इतना समझ के। र के लिए R, ठीक है, और छोटी के लिए आई, तो छोटी के लिए आई का इस्तेमाल यहाँ किया गया। ज़्यादातर बड़ी भी रहता है कभी कभी तो छोटी ही यानी आई का इस्तेमाल होगा। टी से त से टी होगा और आ के लिए ए, तो आ के लिए जो है ए का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। तो क्या गया, सरिता। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। अब दूसरे बात चलते हैं, व्यंजन की ओर चलते हैं। तो स्वर जब याद रहेगा, व्यंजन याद रहेगा, तो आप किसी भी व्यक्ति का नाम या टेक्स्ट मैसेज जो करते हैं वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जो सोशल मीडिया से अच्छे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन देखिए जिसका उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, अब जैसे मैं कहूँगा कि क्यों नहीं कर पाते, तो आधा क का उच्चारण करके दिखाइए, ख का आधा करके सही, ग का आधा करके सही। ये सभी व्यंजन का मतलब यही है, जब इसमें व्यंजन में जब स्वर जोड़ देते हैं तब स्वर क्या है, 14 है, ये मैंने बता दिया आपको, तभी अक्षर बनता है। क्या बनता है, तब अक्षर बन जाता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में जो है अक्षर को जोड़िए तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा। तो अक्षर में अक्षर को जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाता है। तो ये है दोस्तों, अब शब्द को शब्द में जोड़ दीजिए तो वाक्य बन जाएगा, शब्द में शब्द को जोड़ दीजिएगा तो वाक्य बन जाते हैं। तो ये है दोस्तों, तभी तो किताब हम लोग पढ़ पाते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी एक ही बात है। तो यहाँ देखिए व्यंजन का जैसे स्वर का उच्चारण आपने भी किया, मैंने भी किया, या सब, लेकिन व्यंजन को इस तरह से नहीं पढ़ते। व्यंजन को हम लोग अक्षर के रूप में पढ़ते हैं, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज इ इस तरह से, लेकिन इसका उच्चारण ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन अब क जैसे लिखना है तो क, अगर ये क लिखना है तो क इसमें अ जोड़ेंगे तब ये हमारा बनेगा क। लेकिन ये जो है व्यंजन नहीं है तो ये है हमारा अक्षर। तो खैर जो भी है, आप समझ रहे हो कि इसमें अ मिला हुआ है। अगर मान लीजिए आ जोड़ लिखा रहता आ तो होता का, तो हो जाता का। अगर ओ जोड़ा रहता ओ तो हो जाता को। ऐसे ही बनते हैं। तो खैर केस के क, ये बेसिक तो ही है। इसमें सब में ए जोड़ देना है अगर अक्षर के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। और या जो भी स्वर होगा उसका स्वर का अंग्रेजी याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर है तो उसको लिख लेंगे। तो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो क से के हुआ, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जेच, वाई एन से यहाँ। देखिए ये जो है अंग और च को जो है दोस्तों लोग भूल जाते हैं। अब देखिए ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, एन से न से एन, प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच और एम से म, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, तालाब श से एच, मूर्धन्य श से एच, स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्ष के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो ये तीन जो संयुक्त अक्षर है। और इसी तरह से हम लोग को काम करना होगा दोस्तों, से लिखना होगा। तो करना है क्या कि आपको इसे याद रखना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं। तो ये तो हमारा हिंदी का अंग्रेजी होगा। अगर इसमें देखिए व्यंजन जो कि आप 36 है ना, इसमें व्यंजन कितना है, 36 है, और कॉन्सोनेंट है 21। तो जो बचता है 15, ये 15 के लिए हम लोग को ये 15 जो लेटर्स है यहाँ, ये हमारा ही जो जाहिर सी बात है इंडिया में हिंदी वाले शब्दों को भी ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। तो ये यहाँ से ही बेनिफिट्स मिलेंगे। स्वर में भी तो देखिए स्वर 14 है, वोवेल्स 5 है। तो जो डिफरेंस है वो हमारा इंक्रीज करता है आगे के, मतलब ज़्यादा नॉलेज देने के लिए, कुछ ज़्यादा लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट पे पहले बात करेंगे। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो आपको पता हो गया ही होगा। यानी अल्फ़ाबेट में से ए, ई, आई और ओ, यू को हटा दीजिए, यानी 5 को हटा दीजिए, जो शेष बचेंगे वो कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं। जो सिंपल है तो लोग अच्छे से याद कर, लेकिन जहाँ मैंने बताया था ना कि भाई डी है, एफ, जी है, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसका उच्चारण जो हो रहा है उसके अलावा भी होता है, जिसकी वजह से जो है पढ़ते समय दिक्कत होता है। अब एक लेटर का उच्चारण अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा।
तो मैं बात करूँगा उस पर, पहले समझ लीजिए जो बेसिक है। तो सी से क होता है, श होता है ना। डी से होता है ड द, एफ से फ, जी से ग, ज होता है, एस से होता है ह। उसके बाद तो जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र, ड, एस से स, ज, टी से ट, त और च, श होता है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गया। वी से व, भ और डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स, वाई से य, जेड से ज, झ। अब देखिए दोस्तों कहाँ फंस जाते हैं हम लोग जब अंग्रेजी के शब्द पढ़ते हैं, अंग्रेजी को वर्ड पढ़ते हैं तो कहाँ फंसते हैं। तो कहाँ सी हो रहा है, कहाँ क हो रहा है, तो ये तो समझ में आता है। मान लीजिए कहीं बीच का स्पेलिंग में सी, कोई अंग्रेजी के वर्ड में सी लिखा रहा है तो आपको क पढ़ना है या स पढ़ना है। हम लोग तो भाई सी से क्या पढ़ें, क पढ़ते हैं, लेकिन सी से स भी होता है। अब एस से भी स होता है। अब बताइए स लिखा रहा है तो एस पढ़ा जाए या सी पढ़ा जाए, ये कन्फ्यूज़न है ना। उसके बाद देखिए जी से अब कोई वर्ड, जब नया वर्ड मिल जाएगा, जैसे इसी वीडियो में आप देखेंगे, तो कहाँ ग बोलना है, कहाँ ज बोलना है, ये लोग कैसे पता चले, इसे डिसाइड कौन करेगा। तो इसका डिसाइड दोस्तों हम लोग नहीं करेंगे। इसका डिसाइड जो है अंग्रेजों द्वारा जो बोला गया वही होगा, वही शब्द का उच्चारण करना। जाहिर सी बात है, अब हमारे देश में अगर कोई हमारे देश में कोई वर्ड है, जैसे शब्द है, उसका हिंदी तो हम ही लोग ने जो है उसका लोकप्रिय बनाया है। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है खटिया, तो खटिया जो है, जाहिर सी बात है, खटिया कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, तो हिंदी वाले शब्द है या देशज शब्द है खटिया। तो ये खटिया को भाई हम लोग नहीं खटिया बोला, अब अंग्रेजी लोग तो इसे बेड भी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी भाषा को अगर सीखना है तो उनको खटिया ही बोलना पड़ेगा। उसी तरह उनकी भाषा को सीखना होगा तो कहाँ पर ग बोलना है, कहाँ ज बोलना है वो। अब देखिए डिसाइड, ये हर एक वर्ड पे तो हम लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग इंग्लिश के शब्द सुनते हैं तो अब दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है। जब पढ़ने जाएंगे तो खुद लगेगा कि नहीं, इस तरह से नहीं, ग नहीं, यहाँ पर ज होगा। एक ही वर्ड में कभी ग हो जाता है, कभी ज होता है। तो चलिए बात करेंगे आगे। देखिए डी ड में जैसे ज कहाँ होता है, तो डी में ड द के अलावा ज भी होता है। जी में तो ज हो ही रहा है 2 ज, जे में ज 3 ज, और यहाँ देखिए स में भी ये 4 ज, तो 4 ज हो रहा है। अब बताइए डी जी जे एस, अब ये डी जी जे और एस, ये 4 में जो है ज का इस्तेमाल हो रहा है। कब क्या कहाँ पढ़ना है, ये तो भाई जाहिर सी बात है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। दूसरी बात कि दोस्तों सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है, सी से का होता है और के से भी का हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ टी से टता तो होता है, च श होता है। अब टी से च कैसे होगा, श कैसे होगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ। टी यू आर यू को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, है ना। तो इसको याद रखेंगे। तो ये कोई भी अंग्रेजी के वर्ड के अंत में ही आता है, चर हो या चुअल हो। ये दूसरा देखिए टी आई ओ एन से बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं शीयल। तो जाहिर सी बात है कोई भी, अब मैंने तो बोला ना कि च भी बोला जाता है टी से और श भी बोला जाता है, लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ टी से चर पढ़ रहे हैं, शुअल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं टी से सन पढ़ रहे हैं और सीएल पढ़ रहे हैं। जैसे एक ये देखिए सफिक्स वर्ड है, किसी भी वर्ड के अंत में ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये है, मान लीजिए स्पेलिंग है PATIENT, इसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट। अब जो नए होंगे उनको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है पेशेंट जब पढ़ रहे हैं पेशेंट, तो पेशेंट कैसे किस आधार पर पढ़ रहे हैं, तो टी से तो ट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ टी आई को जो है श पढ़ा जा रहा है, टी आई को क्या पढ़ा जा रहा है, श, जो कि यहाँ भी आप देख रहे होंगे श के लिए, टी आई के लिए श के लिए देखा जा रहा है ना। अब टी आई को टी यू को चर, टी यू को जो है च बोला जाता है। जैसे चर से फर्नीचर होता है ना, नेचर हो जाता है, और चुअल से एक्चुअल हो जाता है, फैक्चुअल हो जाता है, शन से कंडीशन, टीसीएल से कॉन्फिडेंशियल, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। ये हो गया। अब एक्स को तो एक्स पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के वर्ड में जब पढ़ेंगे आप तो ई एक्स से स्टार्ट होगा बहुत सारे वर्ड, तो इसको भी हम लोग एक्स ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जीबिशन, एग्जिट, एग्जिस्ट, एग्जाइल, बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा आपको पढ़ने को। बाकी दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सब थोड़ा जो आपको दिक्कत देने वाला बात था तो ये सब है। अब उच्चारण करते समय देखिए र का उच्चारण जब करते हैं आप, र कोई भी अंग्रेजी वर्ड में जब र आ जाए, एक्चुअली र नहीं आर आ जाए, तो अगर शुरू में आता है तो उच्चारण करेंगे मान लीजिए 100%, ठीक है। तो अगर बीच में ही आर आ जाए किसी अंग्रेजी के वर्ड में तो 50% हो जाता है उच्चारण, और यही जो है लास्ट में जाएगा तो हम कर दीजिए 10%। तो इस शुद्ध उच्चारण के लिए ये सब जरूरी है। जैसे रैट, शुरू में रैट पढ़ दिए,
लेकिन फर्नीचर में तो र तो लास्ट में तो एकदम गायब कर देना है। फर्नीचर लगना ही नहीं चाहिए कि मतलब आर का उच्चारण आपने किया है। ये सब ताकि और क्लियर उच्चारण हो सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वॉवेल्स पे। देखिए वॉवेल्स जिसके बिना तो कुछ होगा नहीं, अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मेन रीज़न यही है दोस्तों, और ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि ए को क्या क्या बुलाते हैं, तो ए को सिर्फ आप ए ही बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे आ बोलते हैं। ध्यान रखना होगा कि कोई भी वर्ड जब आए तो उसमें देखेंगे कि ए जब रहे तो ए का मतलब सिर्फ ए ही नहीं होता उच्चारण अंग्रेजी वर्ड में, हिंदी वाले शब्द में नहीं, यानी हिंदी वाले शब्द में अंग्रेजी करते उसका नहीं। तो वहाँ पर क्या ध्यान देना है कि भाई जो ए है, अगर सीधा सीधे ए से ए में उच्चारण ना हो रहा हो तो अ पे आ पे आ पे देखेंगे। ये दिमाग आपका फास्ट काम करेगा प्रैक्टिस से। अब ई में क्या क्या उच्चारण, ई का उच्चारण क्या होता है, तो ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में होता है। लेकिन जब अगर कोई भी अंग्रेजी का वर्ड पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि जब ई नहीं काम कर रहा हो उच्चारण में तो आ और या ए लगा के काम करेंगे। आई में आई का उच्चारण तो होता ही, तो पहले आई लेकर उच्चारण करेंगे। अब सब जगह तो आई काम नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए SIR, यहाँ पर करेंगे साइर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर सर कर पाएंगे। तो अब पहले देखेंगे कि SIR क्या होता है, साइर नहीं होता है। एक्चुअली इस तरह से छोटे वर्ड जानते हैं, लेकिन जो नहीं वर्ड जानते उसका क्या। तो वहाँ पर अब जैसे SIGN इसको बोलते हैं शाइन। यहाँ पर शन तो नहीं बोलेंगे, सान नहीं बोलेंगे, सीन भी नहीं बोलेंगे, यहाँ साइन ही बोलेंगे। तो ये सही उच्चारण है। तो ध्यान देना होगा। तो पहले तो आई पे जो वर्ड है उसको देखेंगे, उसके बाद दूसरा पे। तो दिमाग क्या करता है हमारा आपका, तो फास्ट जो है सब कुछ करने लगता है, पैटर्न को समझने लगता है। तो यहाँ पर जब आई से नहीं चलेगा तो आ ई भी देखेंगे उसका उच्चारण करके शुरू में, बाद में धीरे धीरे वो सब भी समाप्त हो जाएगा। अब ओ में ओ का उच्चारण तो करते ही है ना, ओ में ओ का उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे TONE क्या होता है, तो होता है टोन। लेकिन कह देंगे भैया SON क्या होगा, सोन थोड़ी होगा, सन होगा। तो जब मान लीजिए यहाँ पर वो सोन ना होकर सोन जब उच्चारण ना हो पा रहा हो, लग रहा है कि गलत है, तो खुद ब खुद दिमाग कहेगा आपका कि नहीं गलत है, गलत उच्चारण। क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड आपने सुन रखे हैं जो कि आपके अंदर में, आपके इनर माइंड में है, कहीं ना कहीं वो है। वो इनर माइंड से खुद ब खुद आपका इनर माइंड बताएगा कि नहीं ये चीज़ नहीं, ऐसा होगा। तो क्या होगा, आ ऊ पे भी ध्यान देंगे। अब देखिए यू वाला में क्या होगा, यू को तो यू बोलते ही हैं, लेकिन जब यू से काम न चले तो आ ऊ से भी लगा कर बढ़ना होगा। डबल ओ वाला में देखिए ऊ तो है ही, इसके अलावा आ ओ और ऊ से काम चढ़ना होगा। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर, REMEM, और इसके बाद लगाते हैं BER। तो ये 3 ई है ना, 1 ई 2 ई 3 ई। पहला ई का इस्तेमाल छोटी के रूप में, बड़ी, दूसरा ई का इस्तेमाल ए के रूप में, तीसरा ई का इस्तेमाल आ के रूप में। तो ये है तो रिमेंबर क्या है, ऐसे लिखते हैं ना, रिमेंबर। तो ये तो रिमेंबर लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है पहला ई का इस्तेमाल जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का इस्तेमाल जो है एक के रूप में है ना, ए यहाँ पर है। तीसरा ई का इस्तेमाल आ के रूप में। एक ही अंग्रेजी के वर्ड में जो एक ही ई जो है, एक ही वोवेल जो है 3 तरह से बोले गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर 4-5 वोवेल है, अगर मुश्किल से 3-4 भी आ जाए तो सोचिए कि कहाँ से क्या क्या बोला जा सकता है। इसी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों वर्ड मीनिंग पे बातें हैं, और जो नहीं जिनको पढ़ने आता वो कैसे पढ़ेंगे वो मैं यहाँ बताऊँगा। तो तेज़ी में पढ़ेंगे, फिर बाद में उसको तोड़ कर ही बताऊँगा। तो देखिए ये सबसे पहले कि वर्ड्स को सुनना ज़रूरी है, साथ में उच्चारण करना जरूरी, तभी आप अंग्रेजी के वर्ड्स भी बोल पाएंगे। क्योंकि पढ़ना है ना, उसके बाद सेंटेंस में उसका स्पोकन का लिए जो तैयारी है वो भी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी ध्यान मत दीजिए, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि एक बार में उच्चारण करना तो आ जाए। ग्रेवेंस, ग्रेशाइल, ग्रेशिंग, ग्रैकल, ग्रेडेट, ग्रेडर्स, ग्रेडिन, ग्रेडिंग, ग्रेडेंस, ग्रेजुअल, है ना। उसके बाद ग्राफ्टेड, ग्राफ्टर, ग्राहम्स, ग्रैंड, ग्रैनर, ग्रामरी, ग्रामर, ग्राम्स, ग्रैम्पस, ग्रैनरी, ग्रैंडेड, ग्रैंडम। उसका देखिए ग्रैंडी, ग्रैंडर, ग्रैंडली, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, देखिए ग्रैंजर,
ग्रैंजेस, ग्रैनिटा, ग्रेनाइट, ग्रैनी, ग्रैनोला। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये देखिए ग्रिलर, ग्रिल्स, ग्रिल्सेस, ग्रीमेस, ग्रीमियर, ग्रीमिली, ग्रीमिंग, ग्रीमर, ग्राइंडेड, ग्राइंडर, ग्रिंगोज, ग्रिफ्टेड, ग्रिफर, ग्रीग्रीस, ग्रिगल्ड, ग्रिल्ड, ग्रीडर, ग्रेंड, ग्रीनर, ग्रिपर्स, ग्रिपियर और ये ग्रिपिंग। इसके दोस्तों ग्रिपमैन। नेक्स्ट है ग्रेइस, ग्रेलग, ग्रिबल, ग्रिडल, ग्रिडिल, ग्रिप्ड, ग्रिवर, ग्रिप्स, ग्रिफ्स, ग्रिफिन और ग्रिफन। यहाँ ध्यान दीजिए ग्रेस, ग्रेलग, ग्रिबल, ये सब बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा समझ जाएंगे तो और जल्दी से इसका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ग्रिडल, ग्रिडिंग, ग्रिप्ड, ग्रिवर, ग्रिप्स, ग्रिफ्स, ग्रिफिन और ग्रिफन। चलिए आगे मैं बताऊंगा इसे कैसे तोड़ कर पढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में बोलिए, गूगल के माइक पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओमनीसेंट इंग्लिश 800 जो है दोस्तों ये 70 के आसपास वीडियोस है। ये संख्या बढ़ रही है जितना वीडियो आप देख रहे हैं। जहां आपको नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ना सीख जाएंगे, 100% गारंटी है। लिखना अगर ग्रामेटिकल सीखना है तो ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट किया गया, यानी कि आपको सिर्फ लिखने पे ध्यान देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक साइज कॉपी लीजिए, उस पर लिखते रहिए। साथ ही दोस्तों अगर बोलना सीखना है तो लिखते समय जब बोलेंगे वही आपका काम आ जाएगा बोलने में, तो हैबिट हो जाएगा बोलने का भी। दोस्तों सब कुछ है विथ इजी स्टेप, ना तो ग्रामर की बुक लेना, ना ही मोटिवेट डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि डेली जो बेसिक वर्ड्स के भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, तो आप देखते रहिए उसका और बेनिफिट्स लीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे इस स्लाइड में आपका और क्लियर मैं कर दूंगा। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। एनसीईआरटी की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है। जो वर्ड्स है अगर कह दिया जाए, अगर जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बेसिक जो बिगिनर हैं, तो क्या होगा कि सोचने लगेंगे कुछ वर्ड्स पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स को मैंने लिया है, एक्चुअली है ऑलरेडी है, और देखेंगे कि भाई तरह तरह के वर्ड्स है। तो जाहिर सी बात है मैंने शुरू में ही आपको बताया था व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में। अगर उसका यूज़ नहीं करने आएगा, उसका मतलब इस्तेमाल नहीं करने आएगा, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, तभी आपको दिक्कत होने लगेगा। अब अंग्रेजी का ये सारा तो अंग्रेजी लिखा हुआ, लेकिन मैं कह दूंगा भैया ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, ये लिखा हुआ राजस्थान, ये लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। ये लिखा हुआ जगदीशपुर, है ना, ये लिखा हुआ चक्षु, ये लिखा हुआ बड़ोदरा, ये लिखा कोयली, ये सब हिंदी के नाम है जो कि अंग्रेजी में लिख दिए गए हैं एज इट इज, जैसा कि हिंदी में लिखा था। तो उसके लिए स्वर व्यंजन का तो आपको प्रयोग हो जाना। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है हजीरा, आपको जानना ही होगा। तो चलिए देखिए दूसरी बात कि जब अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं उसको कई तरह से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली इसके में ये ट्रिक है कि कोई भी वर्ड जो होता है, चाहे कि अंग्रेजी कोई वर्ड हो, अपने आप में अलग अलग नहीं होता है, एक ही पार्ट्स या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, फिक्स पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए 100 के आसपास कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो बार बार हर एक वर्ड मीनिंग के साथ घुस कर, जो जाहिर सी बात है वॉवेल्स है, जो वॉवेल्स है हमारा जो कॉन्सेंट है, उसके अलावा कहाँ से आएगा। तो यही सब चीज़ आगे पीछे होकर जो है उसका अलग अलग तरह तरह का उच्चारण होने लगता है। तो उन जो पार्ट्स ऑफ वर्ड या जो पार्ट्स वर्ड देखिए दो तरह के प्रीफिक्स वो हो गए जो कि शुरू में लगते हैं और सफिक्स जो कि बाद में लगते हैं। तो उन पे ध्यान देंगे तो समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर वो चीज़ को आप पकड़िएगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, छोटे छोटे बने बड़े बड़े बातें। इट हैज़, अब देखिए एस को स क्यों नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, मैंने बताया ना एस से स भी होता है, ज भी होता है, तो यहाँ पर ज पढ़ा गया है। लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बस जहाँ पढ़ लेते हैं, अरे भाई हैज पढ़ना है इसको, हैज, लेकिन ज यानी कि इसको ज भी पढ़ रहे हैं ना, सही पढ़ते हैं। अब देखिए ब्रांच, ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस, इट हैज़ ब्रांचेस टू, एक्चुअली एच हो यहाँ पर लगता है छूट गया, एच लिख लीजिए। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट, देखिए CON जो है कन, ये जो हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, इससे कनेक्ट तो है ही, कंटिन्यू हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बहुत सारा वर्ड बन जाएगा। ये तो ये प्रीफिक्स है, शुरू में ही आएंगे। आइए नेक्ट, नेक्ट, कोयली, कोयली। अब देखिए नियर, ब हिंदी वाला शब्द है, बदोदरा, है ना, बदोदरा।
तो बड़ोदरा बोलते हैं जो है, बड़ोदरा जो भी खास उच्चारण हो, बड़ोदरा। अब ये कहाँ, गुजरात में। तो क्या लिखा है, गुजरात। चक्षु, ये देखिए के से छ होता है, यू लग गया तो चक्षु हो गया, चक्षु दोबारा पढ़ेंगे चक्षु। एंड, चक्षु के बाद देखिए एंड अदर, ई आर को अर बोलते हैं, टी एच का का दर हो गया तो ओ को यहाँ पर उच्चारण अक रूप में हुआ। अदर प्लेसेस, क्या होगा, प्लेसेज। तो एल यहाँ लिख लीजिए, प्लेसेज, ठीक है। ए यहाँ नहीं आएगा, ए इधर लाएगा, प्लेसेस। अब देखिए गैस पाइपलाइन, पाइप, आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ है तो हो गया पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर। अब लिखने का तरीका अलग होता है, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है ए आई, कहीं कहीं वाई, आई की जगह वाई लिख देते हैं, VIJY अब फिर पुर, लेकिन आई का यहाँ पर उच्चारण यानी यह के लिए यहाँ पर आई लिख दिया गया। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इट हैज़ ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ आ गया ना ब्रांचेस, फिर से ब्रांचेज, इसको यहाँ जहाँ पढ़ा गया टू कोटा इन राजस्थान। देखिए शाहजहानपुर, बब्रला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। वाटरवे, देखिए वाटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगातार हो गया, WS को वेज बोलते हैं, वाटरवेज। सिंस, सी को कहीं भी देख लीजिए सब पढ़ दीजिए तो हो गया सिंस द एंशिएंट, ENT को एंट बोलते हैं, जैसे एंट, वेंसेंट, लेंट, रेंट, बहुत सारा बन जाएगा, पेंट, टेंट, है ना। इसी से ENT के पहले जोड़ दीजिए पीट, पेंट, सी जो है सेंट, टी जो है टेंट, एल जो है लेंट, आर जो है रेंट, कई वर्ड बनते हैं ना। तो एंशिएंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, इंडिया वॉज वन ऑफ द सीफरिंग कंट्रीज, है ना, सीफरिंग कंट्रीज। इट्स सीमेन सेल्ड फॉर एंड नियर द कैरिंग, है ना, ING हो गया कैरिंग, एंड स्प्रेडिंग, ING लग गया स्प्रेडिंग, इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, TR को देखिए चर यहाँ पढ़ा गया। फिर देखिए ER को आर बोलते हैं तो वाटर वेज, AY से ए बहुत से बंद बनते हैं, ये AY जो है, अगर W तो वे, अगर P लिख देते हैं तो P हो जाता है, S लिख तो से हो जाता है, D लिख देंगे DAY तो डे, RAY तो रे, है ना, GAY तो गे, कई वर्ड बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर द चीपेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, P लगा तो पेस्ट हो, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोस्ट सूटेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, ABLE को क्या बोलते हैं, एबल। तो सूटेबल क्या होगा, सूटेबल फॉर कैरिंग, ING हो गया कैरिंग, हैवी एंड बल्की गुड्स। इट इज अ फ्यूल, इफिशिएंट, ENT को एंट बोलते हैं, इफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट, ENT को बोलते हैं एनवायरनमेंट। फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन, TN को बोलते हैं सन, नेविगेशन वाटर वेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ हो गया। आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, बाय द मैकेनाइज्ड वेसल्स। द फॉलो, इसमें इंग लग गया, फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशन, उसके अल जुड़ गया, नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्न, ER को बोलते हैं गवर्नमेंट, ENT को एंट बोलते हैं मेंट, गवर्नमेंट। दोस्तों इस तरह से पढ़िए आसानी से, अब बहुत कुछ सीखने वाला, जो भी सर्किल क्या उसको ध्यान में रखिए, और दूसरे टेक्स्ट को अभी इसके बाद लीजिए, देखते हैं कि क्या आपको क्या सीखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और देखिए सबसे पहले कैसे तोड़ के पढ़ना है ये मैं बताता हूँ।
तो ग्रेवेंस है ना, ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, और चूंकि ए के बाद ई आ जाता है इसलिए ए का ए ही के रूप में होता है, ना कि ए के रूप में। तो यहाँ ग्रेवेंस, ग्रेवेंस हो गया। देखिए ग्रे यहाँ पर कुछ नहीं है, ई नहीं है, इसलिए ग्रेशाइल, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है और ए का आई के रूप में, तो ग्रेशाइल। ग्रेशिंग ING लग गया, ग्रेशिंग हो गया। ग्रैकल, उसके बाद ग्रेडेट, डेट ए के बाद ये आया तो DAT डेट होता है, GR से ग्रेडेट। उसके बाद ग्रेडर्स हो गया, ER को और बोलते हैं, ग्रेडर हो गया। ग्रेडीन हो गया, उसके बाद ग्रेडिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों ग्रेडेंस हो गया। नेक्स्ट है ग्रेजुअल, डी को यहाँ पर जो है ज पढ़ा गया, यू लग गया ज में तो जू हो गया, ग्रेजुअल हो गया। ग्राफ्टेड, TED को बोलते हैं टेड, तो हो गया ग्राफ्टेड, है ना, ग्राफ्टेड। इसके बाद देखिए ग्राफर, ER को और बोलते हैं तो T लगा टर, ग्राफ्टर। ग्राहम्स। नेक्स्ट है ग्रैंड, AIN को देखिए AIN को एन बोलते हैं, ED लगा एंड हो गया तो ग्रैंड हो गया। T लगता टेंड, सिर्फ AIN से बहुत बन रहा है, ऐसे टेन, लेन, सेन, मेन, कई वर्ड। अब देखिए ग्रैनर, ER को और बोलते हैं तो ग्रैनर हो गया। नेक्स्ट है ग्रामरी, ग्रामरी है ना, फिर ग्रामर। नेक्स्ट है ग्राम्स। नेक्स्ट है ग्राम्पस, यू का उच्चारण के रूप में हुआ है। देखिए ग्रैनरी, यहाँ देखिए ग्रैंडेड। नेक्स्ट है ग्रैंडम, उसका देखिए ग्रैंडी, क्या होगा ग्रैंडी, ग्रैंडर, ER को और बोलते हैं, D लगा डर, ग्रैंडर। ग्रैंडली। नेक्स्ट है ग्रैंड माँ। नेक्स्ट ग्रैंड पा। नेक्स्ट ग्रैंजर, G को उच्चारण ज के रूप में, तो यहाँ पर ग, यहाँ पर ज का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ग्रैंजेस। नेक्स्ट है ग्रैनिटा। नेक्स्ट जो है ग्रेनाइट, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, ग्रेनाइट हो गया, ये ग्रैनी। नेक्स्ट है सो ग्रैनोला, ये है। इस तरह से पढ़िए थोड़ा थोड़ा के। दूसरा बात चलते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, और ये देखिए ग्रिलर, ER को और बोलते हैं तो हो गया ग्रिलर। नेक्स्ट है सो ग्रिल्स, ग्रिल्स हो गया। नेक्स्ट है ग्रिल्सेस। नेक्स्ट है ग्रीमेस, ई को स पढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ग्रीमेस, ऐसे भी एक के बाद ये आया है तो एक का उच्चारण ए ही के रूप में होगा। ग्रीमियर, IER को ईयर बोलते हैं तो ग्रीमियर हो गया। ग्रीमीली हो गया यहाँ पर। ग्रीमिंग, ING को इंग बोलते हैं तो यहाँ इंग हो गया ग्रीमिंग। ग्रीमर, ER को और बोलते हैं, एम लगा तो मर हो गया तो ग्रीमर, ग्रीमर है ना, ग्रीमर। फिर ग्रेंडेड, उसके बाद ग्राइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ यहाँ पर। ग्राइंडर, ER को बोलते हैं अर, तो ग्राइंडर हो गया। ग्रिंगोज। नेक्स्ट है ग्रिफ्टेड, TED को बोलते हैं टेड, ग्रिफ्टेड। ग्रिफ्टर, ER को और बोलते हैं, T लगा टर, ग्रिफ्टर। ग्रीज है ना, ग्रीज। फिर ग्रिल्ड, ग्रिल्ड हो गया। द ग्रिडर, ER को और बोलते हैं, D लगा डर, ग्रिडर। ग्रिंड। नेक्स्ट है ग्रीनर, ER को और बोलते हैं ग्रीनर। ग्रीपर्स, ER को और बोलते हैं, P लगा पर हो गया, ग्रिपर्स। ग्रीपियर है ना, उसके बाद ग्रिपिंग, ING हो गया ग्रिपिंग। ग्रीप मैन। नेक्स्ट है ग्रेस, ग्रे लग। ग्रेबल, IABL को ईबल बोलते हैं। ग्रिडल। नेक्स्ट है ग्रीडिंग। नेक्स्ट है ग्रेव्ड। नेक्स्ट है ग्रीवर, ER को और बोलते हैं ग्रीवर। ग्रेप्स। नेक्स्ट है ग्रिफ्स। नेक्स्ट ग्रिफिन। नेक्स्ट है ग्रीफन। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, हमेशा वॉवेल्स आपको दिमाग में, इसके लिए ये तरीका है कि याद करने का ये है कि सभी वॉवेल में जब भी कोई वॉवेल आए कोई वर्ड में तो देखें कि अ तो उच्चारण होएगा, ई आई में जो है ई को देखेंगे, ओ यू में जो है ओ का उच्चारण करेंगे। चलिए, यानी कि यहाँ 4 में से 3 यहाँ हो गया, 5 में से 4 यहाँ पर एक बार में ही हो जाता है, और 2 तो ऊपर है ही। चलिए अब दोस्तों कुछ पुराने वर्ड्स को लीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करना होगा तो ऐसे ही, और जैसे कि मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से लिया, लेकिन आप कहीं से भी कोई वर्ड ले लीजिए और देखिए कि ए का उच्चारण क्या उस वर्ड मीनिंग में जो आपने लिया है उसमें क्या हो रहा है। जैसे मैंने कंपनी लिया है, कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है, कंपनी बोल ही रहे ना। सॉल्ट बोल रहे हैं तो क्या हो गया उच्चारण, आ हो गया। केयर बोल रहे हैं तो क्या उच्चारण हो गया, ए हो गया। मैप बोल रहे हैं तो क्या हुआ उच्चारण हो रहा है, ए हो रहा है, मैप। उसके परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, दूसरा ई का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है। परफेक्ट। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो रहा है, बड़ी के रूप में हो रहा है। 10 में ई का उच्चारण जो है दोस्तों ई ए के रूप में हो रहा है। आई वाला देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है
वो छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण है बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण है आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद सन में देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, सोन थोड़ी हो रहा, सन हो रहा। आउट में ओ का उच्चारण हो रहा आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हो रहा ऊ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण हो रहा ओ के रूप में। उसके बाद बट में जो है ब्यूटी यू का देखते हैं, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हुआ बट। पीयूटी पुट बोला जा रहा है यानी कि ऊ हो रहा है। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू बोला जा रहा है ट्यून। अब फ्लड में देखते हैं एफ एल डबल डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है तो ऊ के रूप में। तो इस तरह से आप 100 से 200 के वर्ड मीनिंग को प्रैक्टिस कीजिए और वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण पहले से जानते हैं या आपने सुन रखा है, देखिए वहाँ पर क्या उच्चारण हुआ है, कैसे हुआ है, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं करना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।